जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। ज्वाइन हो जाइए, ये सुविधा फ्री है दोस्तों। नए साथियों को मैं ये बताते हुए चलूँ कि मैं यहाँ पे ETF में ही अपनी एडवाइस और काम करता हूँ और मेरा सारा ट्रेड ETF के अंदर ही होता है। मैं यहाँ पे स्टॉक पे ना चर्चा करता हूँ, ना मैं कोई सलाह देता हूँ। मैं सिर्फ जो है ETF के ऊपर ही फोकस करता हूँ। पुराने साथियों को आज बहुत दिन बाद मेरी आवाज़ सुनने के लिए मिली होगी। आप लोगों को जो है मैं मैसेज भी दिया था, आप लोगों के जो मुझे मैसेज आते थे, सर कहाँ चले गए, क्या हो गया है, ये गड़म बगड़म जो भी है। तो मैं यही बोलता था कि मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी मुझे सहयोग दिया और मेरी जो है शेड्यूल के बारे में जानने की कोशिश भी की। और मैं थोड़ा जैसे भी आप लोगों का टाइम मिला, मैं आपके कॉल भी अटेंड किया हूँ और रिप्लाई भी दिया हूँ। देर हो जाए सवेर हो जाए, मैं आपको रिप्लाई पक्का दिया हूँ। बेशक मैं ये मानता हूँ कि मेरा वीडियो एनालिसिस आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको पूरा सपोर्ट देता रहा हूँ। जो मैं काम करता था वो आपको मैं वैस इट इज़ जो है आपको बताता रहता था। तो दोस्तों, कोशिश अभी रहेगी कि मैं कम से कम डेली तो एक वीडियो एनालिसिस आपको दूँ। हो सकता है बीच में फिर कुछ ना कुछ हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही जो है माफ़ी मांगता हूँ। और जो भी मैं अभी तक आप लोगों को सिखाया हूँ उसी सिलसिले से चलते जाइए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो बात आज करूँगा मैं दोस्तों कि गोल्ड के ऊपर कुछ सवाल भी गोल्ड के ऊपर बहुत चल रहे थे, तो मैं शुरुआत ही आज गोल्ड से ही करता हूँ। गोल्ड में मैंने आज आप लोगों को बताया कि 5830 के ऊपर हमने सेकंड लॉट बाइंग करनी है। 5830 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल मैं अभी मान रहा हूँ। शॉर्ट टाइम के ऊपर मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये गिरावट रुक जाएगी और एक रिवर्सल आएगा जो 61 62 तक लेके जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही बताते हुए चलूँ कि पहले अपनी जो बाइंग थी पहले लॉट की 60-15 पे थी और उसके ऊपर भी डाउट था कि होंगे कि मैं आपको बोला था कि मैं 60-15 पे एक और लॉट बाइंग सेम क्वांटिटी कर लिया हूँ। तो उससे क्या है, मेरी अभी बाइंग क्वांटिटी बढ़ गई है और बाइंग क्वांटिटी अपनी मैं उसी हिसाब से मैंने अभी जो सेकंड लॉट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेकंड लॉट बाय कर रहा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी सेम बाइंग सेकंड लॉट में हो जाएगी। और क्यों थी ये आपको मालूम था कि अपने पास फंड पड़े हुए थे और हमने कोई भी बाइंग उस वक्त की नहीं थी, इसलिए वो लेवल अच्छे थे तो मैंने वहाँ पे बाइंग कर ली। और कुछ उस समय ये प्रॉफिट में भी गया था 4% और मुझे लग रहा था कि मूवमेंट आया है 5% पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो 5% नहीं आया, 4.5% से नीचे निकल गया और कुछ भाइयों ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कुछ मैसेज आ रहे थे, सर हमारा तो तीसरा लॉट हो रहा है। तो तीसरा लॉट नहीं हो रहा है, सेकंड ही लॉट हो रहा है। उस वक्त मैं आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बोला था कि मैं सेम प्राइस एक्शन के ऊपर जो जो मेरी फर्स्ट लॉट की बाइंग है, मैं उसी पे ही अपनी बाइंग कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मेरा सेकंड लॉट ही है। हाँ, अगर आप उसको कंसीडर कर रहे हो थर्ड लॉट तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल करते समय आपने देख लेना कि जो है आप फिर सिंगल लॉट में निकल जाना, नहीं तो मैं भी जो करूँगा वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। मोमेंटम के ऊपर है, मोमेंट कैसा आ रहा है। अगर सेम वैसे ही पोजीशन फंसती हुई निकली तो हम वहाँ पे जो है पूरा सेल आउट भी करेंगे, नहीं तो मैं हाफ क्वांटिटी अपनी सेल वहाँ पे करूँगा 60-15 वाले पे। तो अभी तक यही है कि हाँ, कुछ सवाल आपके ये थे कि ये सडन क्यों डाउन हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, दो कारण हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो हमारा जो जिस दिन बजट हमारा पास हुआ है उस दिन जो है ड्यूटीज़ के ऊपर जो है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पीच दी है और अनाउंसमेंट की है, उसके चलते जो है कमोडिटी के ऊपर जो है प्रेशर आया। ये गोल्ड ही नहीं, गोल्ड सिल्वर और सभी कमोडिटी वीक हुई
और जो जिनको इनका फ़ायदा होता है, जैसे जेपी ज्वेलर्स हो गया, टाटा, ये ना टाटा बोल रहा हूँ सॉरी, टाइटन हो गया, जो भी गोल्ड में आभूषण बनाने में कारोबार करते हैं, गोल्ड सेल करते हैं, गहने बनाते हैं, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ थी कि उनको सोना सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा उनके लिए अच्छा था। तो सारा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो बजट के ऊपर फोकस चलते हुए इसका जो है अपने जो है ईटीएफ में जो मंदी आई, एक कारण वो था। हाँ, दूसरा कारण और भी है जो मैं इतना बड़ा नहीं समझता हूँ। इंटरनेशनल प्राइसेस अभी इतने नहीं गिरे हैं जितना ये गिरा है, और ये आएगा ऊपर। आपको मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, आपने वर्ल्ड क्लास कमोडिटी जो है बाइंग की हुई है, आप निश्चिंत रह जाइए। जितनी कि मेरी उम्र है, जितनी आपकी उम्र है, आप पीछे झांक के देखिए कि गोल्ड पहले क्या था और आज क्या है। तो ये सस्ता होने वाला नहीं है दोस्तों, कुछ टाइम आता है, उस टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करता है। अभी कुछ दिन से ये उस प्राइस एक्शन में जो कंसोलिडेट कर रहा है, 59 से लेके 61 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये ब्रेकआउट आएगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 5830 बहुत अच्छी सपोर्ट है, वो सपोर्ट ये टच कर भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि हमारी बाइंग अगर हमारी हो गई है, फर्स्ट लॉट की हो गई है, सेकंड लॉट 3% नीचे बाइंग करनी है, थर्ड लॉट 3% नीचे आएगा तभी बाइंग करनी है। 1-2% के ऊपर बाइंग मत किया करो। आप फंड जो है ख़त्म करके बैठ जाते हो, फिर आप बोलते हो सर अब क्या करें। तो अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं तो यही बताता हूँ, फंड मैनेज करो। आपके पास फंड होगा तो आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बैकअप हमेशा रखो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 4 सैनिक जो मैं आपको बोलता हूँ युद्ध में उतारने के लिए, रिजर्व 3 रखो, एक को युद्ध में उतारो। दूसरे की जब बारी दूसरे को उतारेंगे, तीसरे की बारी जब आएगी तीसरे को उतारेंगे। यही मैं आपको समझाता हूँ, और धीरे धीरे आप भी देख रहे होगे कि मैं आपको आज तक जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, लॉस में कोई सौदा नहीं निकला है। कितने परेशान थे अब आईटीबीज़ के अंदर, आईटीबी सभी खाली करके बैठ गए ना, नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो हो सकता है आपके पास भी ना हो। और अगर आपने बाइंग कर रखी है तो मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आईटीबीज़ दोबारा बाइंग करूँगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस लेवल पे बाइंग करूँगा, उसी लेवल पे ही बाइंग करूँगा। अभी मार्केट का पी लेवल बहुत हाई है और ये आपको भी पता है। थोड़े से मतलब कि बाइंग के जो है भाव में अंदर मत जाओ। हाँ, एक सवाल और आया था सर, गोल्ड बीज जो है नीचे जा रहा है और टाटा गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, टाटा गोल्ड एक अलग एएमसी है, गोल्ड बीज निपॉन की एक अलग एएमसी है। दोनों को कंपेयर मत करो। मैं पहले बोल चुका हूँ कि उसी एएमसी का प्रोडक्ट लो जिसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, जिसमें ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, टाटा गोल्ड का मैं आपको कल या परसों ही अपडेट दे दूंगा कि उसका क्या हाल होने वाला है। ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैप आपने लगाना है, किसी के ट्रैप में आपने नहीं फंसना है। और रही बात, पैसा बनेगा, अगर आपके पास फंड बचे हुए हैं तो पैसा बनेगा दोस्तों। रही बात दूसरी, जो हमारे पास अभी पोर्टफोलियो में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, फिर भी हमारी बाइंग हो रखी है। पिछले 2 हफ्ते में हमने बाइंग अच्छी कर ली थी निचले लेवल पे, और वो भी हमारा जो है अभी प्रॉफिट आ रहा है। एबीएसएल में हमने 3% प्रॉफिट बुक कर लिया है। एबीएसएल का हमारा जो एक लॉट अभी लगा हुआ है उसको 5% पे बुक करेंगे। मिड स्मॉल कैप भी हम 5% पे बुक करेंगे। सीपीएसई प्रॉफिट देने वाला है, आज या कल वो जो आ जाएगा। 4.65 4.5% के ऊपर वो घूम रहा है। ईवी थोड़ा सा टाइम लगेगा, न्यू ईटीएफ है दोस्तों, बहुत अच्छा ईटीएफ है। अगर आपने रखना है रख लीजिए, नहीं तो स्विंग करते जाइए। ठीक है, ये भी आपको जो है 5% दे जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक नया ईटीएफ जो ऑयल एंड गैस का जो है लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था, वो भी मैंने आपको बोला है। 12.5 के आसपास, 12.60 के आसपास मिल गया ना दोस्तों, मेरे से भी नहीं पूछना, मेरा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। जिस दिन आ गया वो बाइंग हो जाएगा। ठीक है, 12.55 से 60 के बीच में वो आना ही आना है, उसको ले लेना है। और अच्छी बाइंग हमारी हो रही। सिल्वर में मेरे 2 लॉट हैं, आपको भी पता है। सिल्वर
भी आएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ आज जो है छोटा सा एक व्यू लेके आया हूँ। समय की थोड़ी सी मतलब कि बहुत खींचातानी चल रही है मेरे पास, इसलिए मैं दिन में ही इसको बनाया कि चलो थोड़ा सा लंच ब्रेक होने जा रहा है तो मैं अपना कंट्रीब्यूट कर देता हूँ आज। तो इन शॉर्ट मैं आया हूँ और आशा करता हूँ कि थोड़े से जो आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।